अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, और वो ये है कि हमारी नफ्सियात को किस तरह इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियाँ और ब्रांड्स हमें किस तरह महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं, और हम बड़ी आसानी से और खुश होकर उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, जबकि उनकी एक्चुअल कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा कीमत देकर हम उन चीज़ों को ख़रीदते हैं। बेसिकली वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। उसके कुछ टिप्स वो होते हैं, वो हम पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत जल्द हाँ बोल देते हैं और हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का बनाया है कि उसे दिन में हज़ारों फ़ैसले करने होते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो देख रहा होता है, उस पे उसके कुछ मेमोरी रिकॉल हो रही होती है और कुछ नई मेमोरी उसमें शामिल हो रही होती है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है दिमाग में, और दिमाग में कुछ पुरानी सोचें होती हैं, इंसान उसमें उलझा होता है, और कुछ डेली बेस पे कुछ सोचें होती हैं जो आप देख रहे होते हैं किसी सीन को, उसके बारे में अच्छी या बुरी सोचें आपके ज़हन में चल रही होती हैं। आप जब भी जहाँ भी हों, आप किसी न किसी लम्हे में ज़रूर अटके हुए होते हैं। प्रेज़ेंट में बहुत कम जीते हैं, और जब तक आप प्रेज़ेंट में नहीं जीते, आप खुश भी नहीं रह सकते और कोई परफ़ेक्ट और एफ़िशिएंट फ़ैसला नहीं कर पाते। इसलिए वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपसे अपनी डिमांड्स पूरी करवा लेते हैं, और आप खुशी-खुशी उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं, वो पूरी कर लेते हैं। कि नॉर्मली वो 3 किस्म के ट्रिक्स और प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं आपको इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए। आज हम ब्रांड्स की जो टेक्निक्स वो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि हम इनसे किस तरह बच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब भी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हों या किसी से कोई फ़ेवर लेनी हो आपने, तो उसके लिए हमेशा वो रिक्वेस्ट है, उसके साथ रीज़निंग भी ज़रूर देनी पड़ती है। अगर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करें और उसके साथ एक रीज़न भी दे दें, तो वो आपकी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर रहे हों, तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस जो हैं वो 60% कम हो जाते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट के साथ रीज़निंग साथ दे देते हैं, तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। जब भी आप किसी से कोई भी काम निकलवाना चाहें, तो आप क्योंकि का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, इसलिए आप इसे ख़रीद लें। आप देखेंगे कि अक्सर लोग, दुकानदार आपको इस तरह की चीज़ दिखाते हैं और उसमें क्योंकि का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि का लफ़्ज़ वो बहुत ज़्यादा रोल है कि हम इसको बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर क्योंकि का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाए, तो हम उस बात को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं। ख़्वाह वो चीज़ महंगी हो, क्योंकि उसने बताया कि क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, इसलिए हम उसको ख़रीद लेते हैं। हम जल्दी उस पे फ़ैसला कर लेते हैं, बग़ैर सोचे समझे उस पे फ़ैसला कर लेते हैं, और हम उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट होता है। पहले जब भी आप किसी भी दुकान में जाएँगे, किसी भी चीज़ को परचेज़ करेंगे, या आप ऐसे कह लें कि किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह विज़िट करवाएगा। उसकी लोकेशन आपको समझाएगा कि इसकी इस तरह से लोकेशन है, ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, और उसके बाद वो आपको एक दूसरी जगह पे ज़रूर लेकर जाएगा, जो कि उससे कदरे सही जगह नहीं होगी। वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स होंगे उसके, और वो आपको दिखाएगा कि इसमें ये भी मसला है, इसमें सीवरेज का मसला आ सकता है, इसमें सड़क छोटी है, इस तरह के मसाइल दिखाता है। और इसके बाद वो आपको एक तीसरी जगह लेके जाता है, और वो जगह सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और आप बग़ैर सोचे समझे, क्योंकि आप कंपैरिज़न करते हैं, पहली दूसरी के साथ आपने कंपैरिज़न किया होता है, और जब आपको उससे बेहतर जगह वो दिखाता है, बताता है, तो आप फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। कंपैरिज़न में आप
बहुत ज़्यादा नुकसान बाज़ दफ़ा उठा जाते हैं, कभी कभार आप उसको सही भी जज कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि आप ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। इसका बहुत तरह से इसकी मिसाल हो सकती है कि आप अगर किसी को पार्टी फंक्शन में देखते हैं, किसी भी शख्स को देखते हैं, वो आपको अच्छा लग जाता है, लेकिन उसके बाद आप किसी दूसरे शख्स को देखते हैं कि वो आपको कम अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह आपका कंट्रास्ट जो होता है वो होता है। आप कभी भी जो क्लॉथ्स शॉप पे जाते हैं वो आपको पहले महंगा कपड़ा दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम कीमत वाला कपड़ा दिखाते हैं और उसके बाद फिर एक और अच्छा कपड़ा दिखा देते हैं, और आप फिर या पहले को चॉइस करते हैं या थर्ड को चॉइस करते हैं, सेकंड को कभी भी चॉइस नहीं करते। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट कहलाता है, और आप प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट पे फ़ौरन रिएक्शन करके पहले या तीसरे की चॉइस कर लेते हैं, और वो भी उसी को फ़रोख्त करना चाह रहा होता है और वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है उसी चीज़ों के। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है, उसको रेसिप्रोकेशन कहते हैं। ये अच्छे का बदला अच्छे से देना होता हो सकता है, इसको कह सकते हैं आप उर्दू में अगर इसको समझ पाएँ। और इंसान कभी भी किसी के बदले का बोझ बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी ने आप पे एहसान किया हो तो वो कोशिश करता है कि उसके एहसान का आपको बदला दे दे, जल्दी आपका एहसान उतार दे। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपको एक अच्छी जगह दिखा दी, जैसे आप उसने आपको पहली जगह दिखाई, फिर तीसरी जगह दिखाई, तो आप ज़्यादा उसके बहसो मुबासा उसके साथ नहीं करते, आप फ़ौरन उसको रिटर्न कर देते हैं। उसका जो एहसान किया आता है, आप उसके पैसे उसको फ़ौरन से लौटा देते हैं और वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। इसी तरह कपड़े वाले की अगर मिसाल हम देखें तो वो आपको पहले कपड़ा पहले जो दिखाता है और तीसरा दिखाता है, दरमियान में जो दूसरा कपड़ा दिखाता है, तो आप समझते हैं कि उसने तीसरा कपड़ा दिखा के आपकी फ़ेवर कर दी। आपको अच्छा जो चीज़ पड़ी थी उसकी शॉप में वो उसने आपको दिखा के आपको अच्छा गाइड कर दिया और आप उसको ईज़िली परचेज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा कंपैरिज़न कभी ना करें, अपनी चॉइस को देखें, उसको जज करें और उसके बाद ही फिर आप कंपैरिज़न भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ कंपैरिज़न पे फ़ैसला करना इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। ये तो आम ज़िंदगी की मिसालें थी, बाज़ दफ़ा हमें बहुत तल्ख़ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, तो अगर इस तरह का कोई फ़ैसला हो जाए और उसमें आप कंपैरिज़न कर रहे हों, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए क्योंकि का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदल सकता है ये आपने जाना, और आप किस तरह इनसे बच सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। अच्छी और नफ़सियाती वीडियो देखने के लिए मुझे फ़ॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।